हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस कैंपस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जो साथी हमसे पहले से जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे, और जो नए साथी हैं मैं उनको बता दूं कि मेरा नाम है गौरव कुमार और मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ चैनल के माध्यम से रीजनिंग। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग एक ऐसा चैप्टर है जो आपका हाई मतलब स्कोरिंग चैप्टर होता है, जिसको आपको करने से आप स्कोर कर सकते हैं अच्छा सा। और रीजनिंग को करने के लिए किसी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं होती है। जो आपकी तर्क शक्ति है, जो बुद्धिमत्ता है, उसी से आप इसको कर सकते हैं। इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं होता। मैंने आपको आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने आपको कई सारे चैप्टर करा दिए हैं, लेकिन आज मैं एक चैप्टर आपको कराने जा रहा हूँ जिसका नाम है घन, घनाभ और पासा। घन, घनाभ और पासा। दोस्तों, ये तीनों चैप्टर आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब कुछ कुछ समानताएं हैं इनमें। जैसे कि मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो इनकी बेसिक बातें जो होती हैं वो हमको जानने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जो इनकी बेसिक बातें होती हैं, देखो, जैसा कि आपको पता है अभी पासा कैसा होता है, आपने देखा होगा लूडो का जो हम खेलते हैं पासा। ठीक है दोस्तों, घनाभ और घन भी आप जानते होंगे, लेकिन इनकी बेसिक बातें हैं। कभी मान लो अगर हमसे कोई पूछने लगे कि भाई घन क्या मतलब, क्या मतलब घन को आप कैसे डिफाइन करोगे, घन क्या होता है, तो आप ऐसे बना के थोड़ी ना दिखाओगे ये जी ये है घन, हमने तो यही बता रखा। ऐसा थोड़ी ना। घन की एक परिभाषा है। जैसा कि अगर मैं घन की बात करूं तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कैसी होती हैं, समान होती हैं। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कैसी होती हैं, समान होती हैं, एक जैसी होती हैं। और यही कंडीशन किस में होती है, पासे में होती है। आपने देखा हो लूडो वाला पासा जो होता है, इसकी भी क्या होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कैसी होती हैं, समान होती हैं। ये दोस्तों बेसिक बातें हैं। बेसिक बातें अगर आप लेकर के चलोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। बेसिक बातें लेकर के चलोगे बहुत फायदे में रहोगे। घनाभ थोड़ा सा देखो, जैसा कि आपको पता है कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान होती हैं, और मैं टेढ़ा मेढ़ा बना रहा हूँ दोस्तों, वो मेरा फॉल्ट है। जैसे कि आप देख रहे होगे भाई यही सही नहीं बना रहे। आपको जो डायग्राम मिलेगा ना उसमें बुक में, वो बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा जैसी इसकी परिभाषा है। ये जैसे आपने देखा पीछे वाला हिस्सा बड़ा हो गया, आगे वाला हिस्सा छोटा होगा, इससे कोई मैटर नहीं है। ये मेरा ही फॉल्ट है, मेरे से सही नहीं बनना, थोड़ा सा रिदम नहीं आ रहा। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो घनाभ है उसकी परिभाषा क्या है कि इसकी लंबाई चौड़ाई से अधिक, इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से तो अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होती है, इसकी लंबाई है वो चौड़ाई से अधिक होती है, और ऊंचाई चौड़ाई से कम होती है। बस इसमें इतना अंतर है। ठीक है दोस्तों, घनाभ की परिभाषा क्या है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों कैसी होती है, समान होती हैं। लंबाई चौड़ाई से अधिक होती है और ऊंचाई चौड़ाई से कम होती है। उसके बाद पासा, इसमें भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान होती हैं। घन आपने देखा होगा, देखो इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, आपने देखी होगी माचिस। माचिस देखी होगी, लंबाई जो है चौड़ाई से अधिक होती है, और जो ऊंचाई है वो चौड़ाई से कम होती है। और इसका आपने एग्जाम्पल देखा होगा क्या, लूडो का पासा। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे, हाँ ऐसे ही बोल देंगे। और इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा, इसका एग्जाम्पल होता है, यही लिख लो आप, लूडो का पासा ही, लूडो का पासा। ठीक है दोस्तों, ये इनमें तीन समानताएं हैं। और इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है, जैसा कि आप जानते होंगे घन है, क्या है, घन है। इसमें कितनी फलक होते हैं, कितने कोने होते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी फलक हमें दिखाई देती है, कौन कौन से कोने हमें दिखाई देते हैं, कितने कोने दिखाई देते हैं, ये इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। ये सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली बात, 6 फलक। ठीक है दोस्तों, इसमें कितनी है, इसमें भी 6 फलक होती हैं, या बोल दो सतह, या फिर सतह बोल दो। और इसमें भी कितनी होती हैं, 6 सतह। तीनों में कैसी होती हैं, 6 सतह होती हैं। तीनों में कैसी होती हैं, 6 सतह होती हैं। और तीनों में ही क्या होती हैं, दूसरी बात, तीनों में क्या होते हैं, 8 कोने होते हैं। इसमें भी 8 कोने, और इसमें भी 8 कोने। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक सी बातें हैं।
सबसे पहले आपको देखना होगा घन। घन क्या होता है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कैसी होती है? समान होती हैं। लूडो के पास का इसका एग्जाम्पल है। 6 फलक होती हैं, सतह होती हैं और 8 कोने होते हैं। ऐसे ही लंबाई चौड़ाई से अधिक होती है, ऊंचाई चौड़ाई से कम होती है। इसमें भी 6 फलक होती हैं और 8 कोने होते हैं। इसमें भी 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। और इसमें भी 6 सतह और 8 कोने होते हैं। अब कौन कौन सी सतह हमें दिखाई देती हैं, कौन कौन सी कोने हमें दिखाई देते हैं, ये आपको मैं बताता हूँ, समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, कौन कौन सी जो मैंने आपको बताई थी 6 सतहें, इसमें से हमें 3 दिखाई देती हैं। 3 दिखाई देती हैं और 3 कैसी होती हैं? छुपी हुई होती हैं, जो हमें बोर्ड पर नहीं दिखाई देंगी। ठीक है दोस्तों, 3D इमेज होती है वो हमें बोर्ड पर नहीं दिखाई देगी। पीछे का जो हिस्सा होता है वो हमें बोर्ड पर नहीं दिखाई देता। ये 2 बातें आपको याद रखनी है कि 3 दिखाई देती हैं, 3 छुपी होती हैं। यही बात इसमें है और यही बात पासे में लागू होती है कि 3 सतह हमें दिखाई देती हैं और 3 सतह हमारी छुपी हुई होती हैं। अब बात कर लेते हैं 8 कोनों की। कितने की? 8 कोने की। दोस्तों मैं आपको 8 कोने दिखाता हूं कैसे कैसे। बस ये एक बार सही बन जाए नाप तोल करके। देखिए दोस्तों, कितनी सतह बताई मैंने आपको? 6 सतह बताई। 6 सतह मैं आपको गिनाता हूं। देखिए, एक तो ये सामने वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, एक सतह ये होगी, एक ऊपर वाली होगी और एक नीचे वाली होगी। जब एक सामने है तो एक पीछे होगी, एक और एक 2, एक ऊपर है तो एक नीचे वाली 4 और एक ये 2 साइडों में हमारी कितनी होगी? 6 सतह हो गई, जिसमें से हमें 3 दिखाई देती हैं। कौन कौन सी? या तो आप ऊपर वाली, ये वाली या ये वाली देख सकते हो या ये वाली देख सकते हो। बाकी 3 कैसी होती हैं? नीचे वाली, पीछे वाली और एक साइड की। आप एक साइड की या तो इस साइड से देख रहे हो तो ये छुपी होगी, अगर इस साइड से देख रहे हो तो ये वाली छुपी होगी, साइड वाली। तो आप 3 सतह ही देख सकते हो। ठीक है दोस्तों। और 8 कोने, देखिए 8 कोने कौन कौन से कोने कैसे होते हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कोने। ये वाले हमारे 8 कोने। 2 3 4 5 6 7 8 8 कोने हैं। अब 8 कोनों में ये बातें तीनों पे ही लागू होती हैं, घनाभ में भी, पासा में भी, घन में भी। तीनों में ही ये बात है कि 6 सतह, 3 दिखाई देंगी, 3 छुपी हुई होंगी और तीनों में ही क्या है? 8 कोने होंगे, जिसमें से हमें 7 दिखाई देते हैं। जिसमें से हमें क्या दिखाई देते हैं? 7 दिखाई देते हैं और एक छुपा हुआ होता है। ये 2 बातें आपको यहाँ 8 कोनों में याद रखनी है। दोस्तों सीधे सीधे क्वेश्चन अगर सिंपल बनाना है उसे तो यहाँ से बन सकता है कि भाई सबसे पहली बात कि घनाभ में कितनी सतह, कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। और आपसे पूछ ला कि कितने कोने दिखाई नहीं देते हैं, तो आप क्या बताओगे? एक कोना दिखाई नहीं देता है, बाकी 7 हमें दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्तों। कैसे? देखिए, जब भी आप देखोगे इस डायमेंशन को देखोगे तो आपको एक कोना, कौन सा? एक कोना या तो ये या फिर ये दिख जाएगा, लेकिन ये नहीं दिखेगा। ठीक है दोस्तों, एक कोना आपको नहीं दिखेगा। आप इधर से देख रहे हैं तो ये नहीं दिखेगा, इधर से देख रहे हैं तो ये नहीं दिखेगा, क्योंकि ये पीछे की साइड में पड़ जाएगा। ये वाला कोना नहीं दिखेगा अगर आप इधर से देख रहे हैं। कैसे? आप इसको 2 3 4 7 6 1 8 को देख सकते हैं एक बार में। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये नहीं दिखाई देगा आपको। अगर आप उधर से देख रहे हैं तो 2 नंबर नहीं दिखाई देगा। ये आपको ध्यान रखना है कि 8 कोने होते हैं, जिसमें के 7 दिखाई देते हैं और एक छुपा हुआ होता है। और एक बात दोस्तों, जहां पर हमारे 2 रेखाएं मिलती हैं, जहां पर हमारे 2 रेखाएं मिलती हैं या 2 रेखाएं जुड़ी होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कोर। जैसे कि आपको बता दूं, यहां भी 3, यहां भी 3, देखिए पासे में होती हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ये 2 रेखाएं जुड़ी हुई हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? कोर बोलेंगे। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? कोर बोलेंगे। और जहां पर हमारी 3 रेखाएं जुड़ी होती हैं, जैसे कि 1 2 और 3, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3। ठीक है दोस्तों, यहां पर हर जगह की 3 रेखाएं जुड़ी हुई आपस में, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? शीर्ष। क्या बोलेंगे? शीर्ष। यहां से क्वेश्चन बनता है।
जहां हमारी 3 रेखाएं जुड़ी होंगी उसको पॉइंट को क्या बोलेंगे, शीर्ष बोलेंगे। जहां हमारी 2 रेखाएं जुड़ी होंगी उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, कोर बोलेंगे। बस ये आपको ध्यान रखना है। क्या अब यहां से क्वेश्चन देखो क्या बनते हैं कि कितनी सतह दिखाई देती हैं, ठीक है दोस्तों, और कितने शीर्ष होते हैं। तो अब मैंने आपको क्या बताया, घन हो, घनाभ हो या हो पासा, इसमें कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। भैया जब 8 कोने होते हैं तो 8 ही तो शीर्ष होंगे हमेशा। देखिए कितने कोने होते हैं, 8। और मैंने क्या बताया, जहां पर ये वाली रेखा, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा मिल रही है इस पॉइंट पर, इसका नाम क्या दिया हमने, शीर्ष। तो शीर्ष भी कितने होंगे, 8 होंगे। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है आपसे, ये वाला क्वेश्चन हमेशा पूछता है। क्यों, क्योंकि जब आप क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन करोगे ना तो 1-2 क्वेश्चनों में जैसे n-1, 12 इंटू n-1, ठीक है दोस्तों, और 6 इंटू n-1 का स्क्वायर और n-1 की क्यूब, ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूले होते हैं आपके 3-4, बस इससे अलग कोई फॉर्मूला नहीं होता। ये बेसिक वाले हैं, n-1 वाला भी बना दिया है, और n बराबर क्या, ये बस ये 4 फॉर्मूले आपके। अब आपसे पूछेगा कि शीर्ष कितने हैं, तो आप हमेशा बताएंगे कि शीर्ष घनाभ हो, घन हो, घनाभ हो या पासा हो। शीर्ष हमेशा कितने होंगे, 8 होंगे। कितने होंगे, हमेशा 8 होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात इंपॉर्टेंट है कि शीर्ष कितने होंगे, हमेशा 8 होंगे। अब तक मैंने आपको क्या बताया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है, लंबाई चौड़ाई से अधिक और चौड़ाई ऊंचाई से कम होती है, ठीक है दोस्तों, ऊंचाई चौड़ाई से कम होती है। और पासे में मैंने आपको क्या बताया, लंबाई चौड़ाई से अधिक होती है। इसके एग्जांपल मैंने आपको क्या दिया, लूडो का पासा, इसकी माचिस की डिब्बी, और इसका भी लूडो का पासा ही होगा एग्जाम्पल। और तीनों में क्या होगी, 6 सतह होंगी तीनों में, जिसमें कि 3 दिखाई देती हैं और 3 छुपी हुई होती हैं। और 8 कोने होंगे तीनों में, जिसमें कि 7 दिखाई देते हैं और 1 छुपा हुआ होता है, ठीक है दोस्तों। और जहां पर ये 3 लाइन मिलेंगी उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, शीर्ष बोलेंगे। जहां पर ये 2 लाइन मिलेंगी उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, कोर बोलेंगे। बस आपको ये बातें इतनी ध्यान रखनी है, ठीक है दोस्तों। और एक बात और दोस्तों, एक बात और, घन, घनाभ या पासा हो, घन हो, घनाभ हो या पासा हो, आपसे अगर कोर की संख्या पूछ ले, किसकी, कोर की, किसकी, कोर की संख्या पूछ ले, तो वो कितनी होती है, 12 होती है। शीर्ष कितने होंगे, 8 होंगे। शीर्ष कितने होंगे, 8 होंगे। यदि आपसे कोर की संख्या पूछ ले तो वो कितनी होती हैं, 12 होती हैं, घन में, घनाभ में और पासा में। घन, घनाभ और पासा, इन तीनों में कोर की संख्या कितनी होती है, 12 होती है, और शीर्ष की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। बात आपको ध्यान रखनी है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और कई बार पूछा भी गया है कि भाई घन हो, घनाभ हो, या फिर आपसे पूछ ले घनाभ में कोर की संख्या कितनी होती है, 12 होती है, जिसमें कि आपको 9 दिखाई देते हैं और 3 कोण नहीं दिखाई देते। 9 जो है दिखाई देने वाले हैं और 3 दिखाई नहीं देते, 3 दिखाई नहीं देते, ठीक है दोस्तों। 9 दिखाई देते हैं, जिसमें कि आपको 3 दिखाई नहीं देते। वो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले हम घन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले किसकी तरफ चलते हैं, घन की तरफ चलते हैं। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, ये बेसिक बातें होती हैं दोस्तों। कोर कितने होते हैं और शीर्ष कितने होते हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं घन की। घन से ही आपके सारे क्वेश्चन घनाभ के भी हो जाएंगे, बस एक फॉर्मूला अलग है इसमें घनाभ में, पासे में कुछ है नहीं, पासे में बहुत अलग है, वो तो कोई दिक्कत नहीं उसमें तो, ठीक है दोस्तों। देखो घनाभ में जो क्वेश्चन होते हैं हमारे, आपके क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है, जैसे कि इसमें क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं दोस्तों एक बार, यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले, इसी क्वेश्चन से आपके मैं तीनों जो क्वेश्चन जो आपके आते हैं ना वो सारे करा दूंगा इसी से ही। भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटना हो, छोटे छोटे घनों में काटना हो, ठीक है दोस्तों। या फिर कितने छोटे छोटे घनों में विभाजित कर सकते हैं, या विभाजित कर सकते हैं, कर सकते हैं।
देखिए फॉर्मूला, इसमें जो फॉर्मूला हमने बनाया है कि n-1 12 इंटू n-1, वो अपनी सुविधा के लिए है कुछ नहीं। मैंने आपको बताया कोर की संख्या ध्यान रखनी है, शीट्स की संख्या ध्यान रखनी है, बाकी कुछ नहीं है। शीट्स कितने हैं? 8 होते हैं। कोर कितने होते हैं? 12 होते हैं। वो दिखाई देने वाले, ना दिखाई देने वाले, बिल्कुल अगर डीप पूछेगा तो आपको क्वेश्चन आ सकता है उसमें। ये कह रहा है यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले, 8 सेंटीमीटर मतलब बड़ा है और 2 सेंटीमीटर मतलब छोटा है। अब यहां से आपको 2 क्वेश्चन पूछ सकता है जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं। क्या? कि छोटे छोटे कितने घन हमें मिल सकते हैं? भाई छोटे छोटे कितने घन हमें मिल सकते हैं। और एक क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन क्या आता है कि कितनी बार काट सकते हैं, कितनी बार काट सकते हैं। यहां से 2 क्वेश्चन देखिए। पहला क्या है? छोटे छोटे कितने घन बनेंगे। और दूसरा क्या आपसे क्या पूछ सकता है कि छोटे घनों में या फिर कितनी बार विभाजित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, निकालने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपको क्या चाहिएगा? सबसे पहले आपको क्या चाहिएगा? n। सबसे पहले क्या चाहिएगा आपको? n। हमेशा ये अपनी सुविधा के लिए है, कुछ नहीं है। n का मान मतलब क्या रख दिया इन्होंने? बड़े घन की एक भुजा और बटे छोटे घन की एक भुजा। सबसे पहले जैसा ही आपको क्वेश्चन दिखता है कि भाई 8 सेंटीमीटर भुजा वाले को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले में कितने छोटे घन प्राप्त हो सकते हैं या फिर कितनी बार विभाजित कर सकते हैं, शीट्स कितने हैं, और आपसे क्या पूछ सकता है? केंद्रीय घनों की संख्या कितनी है, मध्य घनों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछ सकता है। 3-4 क्वेश्चन है। n का मान निकालते हैं सबसे पहले। n का मान कैसे निकालेंगे? भाई क्या कह दिया फॉर्मूले ने? बड़े घन की एक भुजा और बटे छोटे घन की एक भुजा। मतलब n बराबर बड़ा घन कौन सा हमारा? 8 सेंटीमीटर। एक भुजा इसकी 8 सेंटीमीटर की है और छोटे घन की एक भुजा कितनी है? 2 सेंटीमीटर की है। बराबर कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। n का मान 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहां से आपसे पूछा गया छोटे छोटे कितने घन बनेंगे। यदि आपसे पूछे कि छोटे छोटे कितने घन बनेंगे, इसका मतलब n की पावर 3 मतलब 4 की पावर 3 बराबर 64 घन बनेंगे छोटे छोटे। किसमें से? बड़े घन में से। ठीक है दोस्तों, बड़े घन में से कितने? 64 छोटे छोटे घन बन सकते हैं। यदि आपसे पूछे कि कितनी बार विभाजित कर सकते हैं या कितनी बार विभाजित होगा, तो आप क्या करेंगे? सीधे n-1 कर देंगे। इसका फॉर्मूला आपका ये रहा। n-1 मतलब 4 - 1 बराबर 3 बार काटना होगा। दिख रहा है दोस्तों? दिख तो रहा है ना दोस्तों? हाँ, 3 बार काटना होगा। ये आपको बात याद रखनी है। सबसे पहले जो एक फॉर्मूला यहां पर अभी मैंने बताया, ये फॉर्मूला क्या अपनी सुविधा के लिए बना दिया, बस और कुछ नहीं है। यहां से आप बड़े घन की एक भुजा बटे छोटे घन की एक भुजा याद रखेंगे। उसके बाद यदि आपसे पूछे कि छोटे छोटे कितने घन प्राप्त होंगे, इसका मतलब n की पावर 3 मतलब 64 घन हमको प्राप्त होंगे। ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछता है, ज्यादातर अगर इससे क्वेश्चन आया तो। ठीक है दोस्तों, इससे क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछा गया, छोटे छोटे कितने घन बनेंगे। और एक क्वेश्चन ये पूछता है कि कितनी बार विभाजित कर सकते हैं या कितनी बार काट सकते हैं, तो n-1 कर देना सीधा, कुछ नहीं करना। n निकालना है और n-1 कर देता है, मतलब 4 - 1 बराबर 3। दोस्तों मैं 1-2 फॉर्मूला आपको एक साथ लिखा देता हूं, ये तो आपको समझ में आया होगा। घबराइए नहीं, जिसके समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, जो उतार नहीं पाए कोई बात नहीं। मैं दोबारा फॉर्मूला सारे एक बार लिख देता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएंगे। सारे एक बार जरा फॉर्मूले लिख देता हूँ बस। भाई n बराबर क्या था मैंने आपको बताया? बड़े घन की एक भुजा। दोस्तों इतना आराम से और इतना डीपली मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, इतना मतलब खोल खोल कर, कि जो जिसने पहली बार भी पढ़ा होगा ना, जिसका पहली बार भी समझ में आया होगा या फिर जिसका आज तक समझ में नहीं आया, वो भी समझ सकता। बस कुछ नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूँ एक बार वो पढ़ लेना। छोटे घन की एक भुजा। ठीक है दोस्तों, n का मान आपके यहां से निकल जाएगा। पहला जो बनेगा छोटे घन मतलब n की पावर 3। ठीक है दोस्तों, ये आपको निकालना है। क्या क्वेश्चन है कि बड़े घन में से छोटे घन कितने बन सकते हैं, मतलब n की पावर 3 बन सकते हैं, बात खत्म।
और आपको ये 2 देगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, आपको या तो बड़े घन की एक भुजा या छोटे घन की एक भुजा आपको दे देगा और n का मान पूछ लेगा, ठीक है दोस्तों, या फिर मतलब 2 दे करके 1 पूछ लेगा। तो ये इस फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं। दूसरा क्या बना है, दूसरा जो इसमें बनता है वो क्या बनता है, शीर्ष घनों की संख्या। तो देखिए दोस्तों, शीर्ष घनों की संख्या, इसे तो बिल्कुल मुगली घुट्टी 555 समझ का 8 लिख दो कतई। शीर्ष घनों की संख्या हमेशा घन घना पासा में कितनी होती है, 8 होती है। कोर कितने होते हैं, 12 होते हैं। दिखाई कितने देते हैं, शीर्ष 7 दिखाई देते हैं, 1 नहीं दिखता। कोर कितने दिखाई देते हैं, 9 दिखाई देते हैं, 3 नहीं दिखते। बस एकदम ऐसे समझ लो कि घुट्टी लेकर पानी से गटकनी है। मध्य घनों की संख्या, देखिए नंबर 3, यहां से आपसे ये पूछ सकता है मध्य घनों की संख्या। दोस्तों देखिए, इन्हें लिखवाने का एक मेरा पर्पज ये है कि ज़्यादातर तो आपसे यही पूछेगा कि छोटे घन कितने बन सकते हैं। मान लो ये पूछ ले तो आप कैसे निकालोगे, तो ये भी पता होना चाहिए ना। क्या करना है, 12 × n-1, ठीक है दोस्तों। और चौथा है केंद्रीय घनों की संख्या, केंद्रीय घनों की संख्या 6 × n-1 की पावर 2, ठीक है दोस्तों, यही है। और अंतः केंद्रीय घनों की संख्या, अंतः केंद्रीय घनों की संख्या है n-1 की पावर 3, ठीक है दोस्तों, क्यूब। ये आपको सिर्फ ये फॉर्मूले याद रखने हैं, घन हो, घनाभ हो या पासा हो। पासे में तो खैर ये काम नहीं आते, घन में ही काम आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या है, n का मान निकालना सीखो। n का मान कैसे निकालेंगे, बड़े घन की एक भुजा बटे छोटे घन की एक भुजा। दूसरी बात, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है छोटे घन कितने होंगे, n की पावर 3 कर देना है। शीर्ष घन कितने होंगे, ये तो समझ जाओगे, शीर्ष घन अगर जहां भी पूछे तो वो कितने होंगे, 8 होंगे। पासा घन घनाभ किसी में हो। मध्य घनों की संख्या कितनी होगी, 12 × n-1। 12 कहां से आ गया, मैंने आपको बताया कोर, ठीक है दोस्तों। और केंद्रीय घनों की संख्या 6 × मतलब सतह। ये कहीं से नहीं, फॉर्मूले कहीं से नहीं बने, ये जो मैंने आपको बताया वहीं से फॉर्मूले बने हुए हैं सारे। कोई अलग से ये नहीं है कि भी मैंने अलग से कोई फॉर्मूला बना दिया या किताब में नहीं है फॉर्मूला, किताब में भी यही फॉर्मूले, ठीक है दोस्तों। अंतः केंद्रीय घनों की संख्या कितनी है, n-1 की पावर होल क्यूब, ठीक है दोस्तों, n-1 की पावर होल क्यूब। ये आपको एक बार में ही याद हो जाएंगे। देखो इसकी तो कोई जरूरत है नहीं याद करने की, इसे भी भूल जाओ क्योंकि n की पावर 3 है और शीर्ष 8 है। बस इनमें और उसमें अंतर थोड़ा सा करना है कि अगर मध्य पूछे तो 12 n-1, केंद्रीय पूछे तो 6 n-1 की पावर 2। ये आपको याद हो ही जाएगा, n-1 की पावर 3। जैसे कि मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन कराया था, क्या कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 सेंटीमीटर घन के कितने छोटे छोटे टुकड़े हमें मिल सकते हैं या कितने छोटे घन प्राप्त हो सकते हैं। तो छोटे घन कितने थे, मतलब n बराबर कितना आ गया, यहाँ 4 आ गया था ना, n बराबर कितना आ गया था, 4 आ गया था। तो मतलब जो छोटे घन है वो कितने मिलेंगे, 64 मिलेंगे। उसके बाद शीर्ष घनों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। उसके बाद मध्य घनों की संख्या कितनी होगी, मतलब 12 × 4 - 1, 12 × 3 बराबर 36 कितनी होगी, मध्य घनों की संख्या होगी। उसके बाद केंद्रीय घनों की संख्या आपसे पूछे तो 6 × 4 - 1 का स्क्वायर, मतलब 6 × 9 चौक 9 छिक्का 54, ठीक है दोस्तों। और अंतः केंद्रीय घनों की संख्या अगर आपसे पूछता है तो क्या करना है आपको, 4 - 1 की पावर क्यूब, 3 की पावर क्यूब बराबर 27। ये आपसे 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको बताया फॉर्मूले ये है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा डोज देनी सही नहीं है, कभी आप बावले हो जाओ। बावले का मतलब समझ में ना आए, दिल पे मत लियो बस। घन घनाभ पासा, इसकी मैं आपको और वीडियो भी दूंगा, ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन भी कराऊंगा अगली वीडियो में। मैं इतनी जिसके भी इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कराऊंगा। एक क्वेश्चन इसमें बनता है ये वाला, आपने देखा होगा, एक डायग्राम सा आ जाता है ऐसे करके, ये जुड़े हुए होते हैं आपस में ऐसे करके, और फिर ये एक डायग्राम आपको ऐसे भी आता है, इसमें कितनी सतह होंगी या कितने घन होंगे, ऐसा भी है। तो वो डायग्राम वाले क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन जितना पॉसिबल हो सकता है लगा करके दूंगा, और नहीं रहता है तो बोर्ड पर बना कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। इससे क्वेश्चन और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान रखना। और ये भी कि शीर्ष घनों की संख्या 8 होती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।